वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ विशेष जो कि आने वाले एग्जाम के लिए एकदम कंफर्म है, जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये जो डेरिवेशन बताने वाला हूँ फिजिक्स से रिलेटेड है। और ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है, उनमें से कंफर्म है एक तो एग्जाम में आता ही है। तो उन्हीं का एक डेरिवेशन ग्राफिकल वे में आपको समझाऊंगा। और पहले तो आप जान लीजिए कौन सी 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो कि आपने इसके पहले पढ़ रखी होंगी। पहली इक्वेशन v = u + at, इसका डेरिवेशन होगा। इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे s = ut + ½ at²। एंड द थर्ड वन इज, तीसरी क्या है आप लोगों के मन में आ रहा होगा, बता दीजिए, v² = u² + 2as। इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए इसमें जो अलग अलग लेटर्स हैं इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये जान लीजिए v, u, s, t and a, these are the letters used in this. So these are the physical quantities. Just like u and v both are same quantity but different symbol because of the value of different. This is final velocity, v is represented final velocity, u for initial velocity, and s is used for displacement. Sometimes it is used distance also. When the displacement in straight line, we use s as a distance. So t is, सभी लोग जान रहे हैं, t टाइम का होगा, a for acceleration. अभी पॉज कर दो थोड़ा, मैं समझ नहीं पा रहा, ये वीडियो मत चलो। ओके स्टूडेंट, आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जान ली है। अब वो बनती कैसे है, यानी वो फॉर्मूला बनकर कैसे तैयार होता है, एक एक करके हम समझेंगे। जिससे पहले इस ग्राफ को समझिए। ये ग्राफ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम शो किया जा रहा है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे मैंने बोला दो तरह की होती है। ये ए से बी तक एक मूविंग बॉडी है। मूविंग बॉडी आपको कोई भी हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कुछ भी। वो 0 से लेकर a तक अभी यूनिफॉर्म है, यानी इनिशियल वेलोसिटी में। अभी उसकी वेलोसिटी 0 से a तक। a पर आने के बाद उसने a एक्सीलरेशन ले लिया, स्मॉल लेटर एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन लिया, a से b तक पहुंच गया। इसके बाद हमें जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डेरिवेट करना है। देखिए इसमें लैंग्वेजेस जो है वो आप लोग समझ लीजिए, ये कि अगर हमारा कोई भी बॉडी a पॉइंट से चलना चालू करता है, b पॉइंट तक पहुंचता है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन इज टाइप ऑफ स्लोप। यहाँ पर हम स्लोप से पता करेंगे स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होगा इसके जानने के लिए आप देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कभी पढ़ा हो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है। तो उन डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्या होता है। दो तरह की वेलोसिटी यहाँ पर v और u। तो दोनों में आपने देखा जब यहाँ से यहाँ तक चला तो टाइम एक्सिस पे कोई चेंज ही नहीं हुआ, 0 से a तक टाइम एक्सिस पे गया ही नहीं। जब a से b तक जाएंगे तब टाइम एक्सिस इससे कोरिलेट हो रहा है, यानी वेलोसिटी टाइम से कोरिलेट कर रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सीलरेशन कहाँ से कहाँ तक में हो रहा है, a से b तक में हो रहा है। a से b तक को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ bc रिप्रेजेंट करता है इसको, bc। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो अगर हमें bc निकालना है या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, u से v तक गए हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो निकालने वाली चीज हो जाएगी bc। ठीक है, से देखिए bc है ना, bc कैसे निकल रहा है, bd माइनस cd। bd क्या है इस फिगर में, देखिए पता चल रहा है कुछ, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। अगर बोलते रहते तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, v माइनस u। अच्छा, वेरी गुड, v माइनस u। अब ये टाइम एक्सिस पे चल रहा है ना, ये टाइम एक्सिस है। तो जब एक्सेलरेशन a से b तक गए तो कुछ ना कुछ समय तो लगा ना, वो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग a से b तक गए। देखिए इतना डिस्टेंस समय में, ये टाइम एक्सिस पे काउंट किया गया है। तो हम बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से जाएंगे। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन किसी ने पढ़ी हो तो याद होगा, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना आ गया ना। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, bc। और टाइम एक्सिस पे हम चल रहे हैं, टाइम एक्सिस पे चाहे ac ले लें या फिर od ले लें, ac या फिर
OD भी ले सकते हैं, दोनों टाइम एक्सिस पे, ठीक है। AC इक्वल टू OD दैट इज T, ठीक है। एक्सिस को स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं, BC को क्या लिखेंगे V माइनस U अपॉन टाइम T, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AT इक्वल टू V माइनस U, और फिर हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हमें, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी V इक्वल टू U प्लस AT, हमें ये बनाना है, तो इस U को इधर ट्रांसफर कर दीजिए AT प्लस U इक्वल टू V, या फिर ट्रांसफर करने के बाद हम V को पहले लिख लेते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ठीक है। स्टूडेंट आपने समझ लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है बहुत इजी है और सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आगे इसका डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड का, तो उसमें हमें बार बार इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं V माइनस यू इक्वल टू AT, ये फॉर्म नहीं होता है, इसका यूजेबल फॉर्म है, या यहाँ से हम T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं T इक्वल टू V माइनस यू बाई A, ये दोनों फॉर्मूले हमें, ये दोनों फॉर्मूले इससे ही बनकर आए हैं, इनका यूज हम लोग सेकेंड और थर्ड में करने वाले हैं। ओके कोई बात नहीं, ये मैं यहाँ शायद लिख दे रहा आपको V माइनस यू अपॉन A, ओके। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड, फर्स्ट के बाद सेकेंड चालू करेंगे। आंसर क्या भाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हैं एक नई चीज आ रही है जिसको बोलते हैं S फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखेंगे कि ये कोई मूविंग बॉडी है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंच गई, तो हमें उसका डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए पूरा एरिया नापना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ OABD, ठीक है। हो सकता है कोई किसी ने इसको D और इसको C दिया हो तो OABC भी बोल सकता है, लेकिन हमें OABD यहाँ फिगर से देखो OABD, अगर गौर से देखा जाए OABD क्या है, एक ट्रेपेजियम बना रहा है, एक कैसे बन रहा है, ट्रेपेजियम के साइड पैरेलल होते हैं। आपने इस तरह वाला ट्रेपेजियम बनाया होगा जिसके दो साइड पैरेलल होते हैं, उसी हिसाब से ये भी ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम OABD का एरिया हम निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। OABD का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दो फिगर आपको दिख रहे होंगे, एक के ऊपर ट्रायंगल और एक नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर इन दोनों के एरियाज को निकालकर ऐड करते हैं, जैसे कि हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, रेक्टेंगल मैंने RE लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी 1/2 वैसे बेस इनटू हाइट होता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर आप देखने पर पा रहे हैं बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज AC और OD, बिकॉज बोथ आर अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, सेम होते हैं, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ AC लिख दिया इनटू हाइट BC प्लस लेंथ यहाँ पर कितनी है इस ट्रायंगल की OD इनटू OD भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, बेस इनटू CD, आपकी जो ब्रेथ होगी ये CD भी हो सकती है, 1/2। AC क्या है यहाँ पर, AC की वैल्यू आपने निकाला होगा, यहाँ पर अगर हमें AC की जरूरत है या ध्यान से देखें तो टाइम एक्सिस में है, तो टाइम को स्मॉल t लेटर से लिखते हैं, टाइम को स्मॉल t लेटर से लिखेंगे t। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC हमें इतना निकालना है, ध्यान से देखिए, अगर BD में CD माइनस कर दे तो BC मिल जाएगा, तो BD माइनस CD ऑलरेडी हम कर चुके हैं। OD की वैल्यू फिर से t है, CD चाहे ये u ले लिया जाए चाहे ये वाला u ले लिया जाए, u 1/2 t इंटू BD B माइनस u प्लस UT। अब यहाँ तक तो आ गया, और डिस्प्लेसमेंट को S माना गया तो यहाँ जगह S लिखा जाएगा, ये S है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है, किसकी वैल्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू U प्लस AT आपने पढ़ा है,
तो अगर हम चाहें तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं। इस ए टी की प्लेस में हम v माइनस यू रख सकते हैं या v माइनस यू की प्लेस में ए टी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे हमने क्या यूज किया, डिविजिबल इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको पता है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी इन द प्लेस ऑफ v माइनस यू वी कैन पुट a t in that place. So here it become s equal to 1 by 2 t, and this v minus u become a t plus u t. S equal to 1 by 2 a t into t, t square plus u t, and you can write it u t plus half a t square. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेट हो गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को करते समय आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी पूरा प्रॉपर यूज हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेज से हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये ठीक है। आप समझ में आया सेकेंड। अब तुरंत हम लोग थर्ड भी बता देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग समझ चुके हैं, सभी को फर्स्ट और सेकंड अच्छे समझ में आई होगी, हमें पता है। और अगर ध्यान देंगे तो थर्ड भी समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज इकट्ठे नहीं समझ आती। अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से समझना तो आपको थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट इसको समझ जाए, नहीं, आपको वेलोसिटी क्या होता है, स्टेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी ऑलरेडी जानकारी होनी चाहिए, तब आप जाकर इसको। और दूसरी एक और चीज, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, रेने डेकार्टे वाला, वही 9th में जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, उसकी जानकारी अगर बेहतर है तो आप डेरिवेशन को उंगलियों में कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी एक चीज आपने देखा होगा, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा? Displacement we can find this by area of the given figure OABD, and we already know it. Area of OABD कैसे निकालते हैं? Area of triangle ABC plus area of rectangle OACD. So area of triangle ABC क्या था? 1/2 बेस। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, बेस क्या होगा बेटा, याद रखो बेस क्या होगा यहाँ पर OD, और बेस OD हो गया। अब कहोगे सर OD क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, OD पैरेलल टू और इक्वल टू AC। सो यहाँ पर आपके अनुसार AC भी लिख सकते हैं और BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, इसकी लेंथ OD, ब्रेथ CD या AO कुछ भी, तो 1/2 AC। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि T है, ये दिख रहा है कि T है, टाइम एक्सिस से पैरेलल है तो T ही तो होगा, T। एंड BC कैसे निकलेगा? BD में अगर हम CD माइनस कर लें तो हाँ B यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं V माइनस U, ठीक है, V माइनस U लिख सकते हैं, प्लस OD यहाँ दिख रहा है T CD U। तो इक्वेशन किससे पूरी आ गई? V माइनस U इंटू T। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं अरे सर ये क्या कर रहे हैं? तो वही कर रहे हैं जो कि आपने सेकेंड वाली इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ एच स्क्वायर में किया था, बट ट्विस्ट यहीं से करना है, क्योंकि आपने जान रखा है बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे आप क्या जान रखे हैं कि v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है, या फिर v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी होता है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, इसको यूज करेंगे। बट इसको हम कहाँ पर यूज करेंगे? जहां पे इसमें t लिखा है वहां पर v माइनस यू बाई ए पुट कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा। देखिए s इक्वल टू 1/2 v माइनस यू, t के प्लेस में क्या लिखेंगे? v माइनस यू अपॉन ए प्लस u, t के प्लेस में फिर से रखेंगे v माइनस u अपॉन ए। अब मैथमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 2a, पूरे का अगर एलसीएम ले लेंगे, पूरे में से 2a एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 2a और a का 2a ही आएगा,
तो 2a कट जाएगा, v माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से a कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2 इंटू यू v माइनस यू। बेटा इतनी जल्दी भागो नहीं, पूरे डेरिवेशन सीख के जाना है। बैग में रख देती हूँ। तो 5 मिनट स्टॉप किया था, चल रहा है? अच्छा कंटिन्यू रहना है, तो तुम लोग भागो नहीं। देखो s इज इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैथ का है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हमने यहाँ पर यूज करना है। तो b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv प्लस इसको 2u को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। s इक्वल टू b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर एक चीज देखना रह गया है, अपॉन में 2a था, ठीक है, तो बचेगा क्या, b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u अपॉन 2a, 2a इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2as इक्वल टू b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमें जो लाना था b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो अभी नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा, सब इसी में छिपा हुआ है। u स्क्वायर को ट्रांसफर करिए 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाला तैयार हो गया। ओके, समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा वेरी गुड। अब देखो एक मिनट, तो सब लोगों को क्या करना है, इसको देखना समझना है और वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसमें क्या नहीं समझना है और क्या अभी और बताना बाकी रह गया, और यस सर, शेयर और सब्सक्राइब पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, है ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।